उनको उम्र कैद होनी चाहिए, वो पूरी जिंदगी जेल में ही सड़ने चाहिए। हमारे घर में कमाई का जरिया वही था। देखो उन्होंने तो वापस आना नहीं है, लेकिन आगे जो मेरे बच्चों का जो गुजारा है वो मुश्किल। इन लोगों को फ़ौरन है ना इनके ऊपर कार्रवाई की जाए और इनको सख्त सज़ा दी जाए। आइंदे से ये है ना कि किसी के कत्ल करने के ऊपर हमला करने से पहले 10 बार सोचें। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आपका मेज़बान मोहम्मद जाफ़र आपकी खिदमत में हाजिर है और आप देख रहे हैं लाजवाल न्यूज़। गुज़श्ता कल गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज जम्मू के बाहर से हमने एक मर्डर केस की खबर दिखाई थी और उसी खबर को लेकर आज हम उस शख्स के घर पहुंचे हैं जिनका मर्डर हुआ था। उनका नाम था सारिक मोहम्मद। आज हम उन्हीं के घर पहुंचे हैं। दुख तो बहुत हो रहा है कि किस तरह से ये लोग कत्ल करते हैं, ऐसे कारनामे अंजाम देते हैं। चलो हम इन्हीं से बातचीत करते हैं कि पूरा मामला क्या था, शुरुआत कहाँ से हुई इस झगड़े की। झगड़े का इख्तिताम तो कत्ल पे हुआ और एक शख्स की जान गई। सर सबसे पहले मैं आपका नाम जानना चाहूँगा। मेरा नाम मोइन लतीफ़ है। आप क्या लगते हैं सारिक मोहम्मद? मैं इनका रिश्तेदार लगता हूँ और इस बरादरी का मैं प्रधान हूँ। जी, क्या शुरुआत कहाँ से हुई थी इस झगड़े की? सर ये पहले तो हम मोहम्मद सारिक जो मतलब कल अपना दम तोड़ गए, तो पहले हम इनकी बात करते हैं। ये बहुत अच्छा लड़का था और ये सोशल बड़ा सोशल वर्कर था ये, और ये बहुत बार इसने अपना ब्लड डोनेट किया है। तो बड़े लोगों के, हमारे मोहल्ले के लोगों के, और जो भी आदमी इसके पास आता तो ये उसकी हेल्प करता। ये बड़ा अच्छा लड़का था, इसका करैक्टर बहुत अच्छा था। तो ये 2 दिन पहले कहीं एक वो ड्रग्जिस्ट लड़का है यहाँ का, जीवन नगर का, तो उसका नाम है वरुण जट। तो उसके साथ इसने ये इसलिए झगड़ा किया कि वो यहाँ के बच्चों को वो नशा की आदी बनाता है, नशा शायद मैं भी कि नशा भी बेचता है। तो इसने उसको मना किया। तो इनकी थोड़ा आपस में मिसअंडरस्टैंडिंग भी हुई, थोड़ा सा लड़ाई झगड़ा हुआ होगा। तो फिर उसके बाद वो शाम को वो लड़का, दूसरे दिन शाम को वो लड़का उनके घर में आता है 2-3 लड़के को लेकर, तो इनको मारने के लिए। लेकिन जब सारा मोहल्ला इकट्ठा हो जाता है वो भाग जाते हैं। फिर उसके बाद एक विनीत लड़का है जो मतलब लोक जनशक्ति पार्टी से बिलोंग करता है, तो वो इनका काफ़ी करीबी था। तो वो उनको बर्थडे के ऊपर पार्टी ऑर्गेनाइज़ करता है, इनको बुलाता है, इनको व्हाट्सएप के ऊपर कार्ड भेजता है। तो ये सारिक मोहम्मद भी गए और सारिक मोहम्मद के करीब दोस्त भी हैं, उनके रिश्तेदार भी हैं, सुल्तान मोहम्मद और एक मोहम्मद शेख, तो ये भी उनके साथ गए थे। और भी काफ़ी लड़के गए थे। तो उन्होंने इनको मतलब बोला कि चलो घर में, लेकिन वो विनीत कंपेल कर रहा था उसको कि नहीं इसको रहने दो, इसने खाना खाना। फिर वो अंदर लेकर गया। उसने वो सरदार लड़के बुलाए थे और उसी ने इनको बुलाया था। और उन्हीं सरदार लड़कों ने, 3 लड़कों ने जो है इनको मोहम्मद सारिक के ऊपर, जो मोहम्मद सारिक इनको जानता भी नहीं था, उन्हें इनको पे हमला किया। और मतलब इतना हमला किया कि मतलब जो हमारा लड़का था वो 2 लड़के उसके ऊपर वार कर रहे थे, तो वो उनको बीच में बचा रहा था। लेकिन एक लड़का बीच में पड़ा, उसने सीधे पेट के अंदर जो है वो किर्च थी जो भी था, उसने उसके अंदर घुसा दिया। तो वो उसी से फिर वो होश में भी था लड़का। जब वहाँ सारिक मोहम्मद आया हॉस्पिटल में, थोड़ा होश में भी था, गाड़ी से उतर कर चला। तो फिर उसके बाद जो है वो बुरी तरह जो है जख्मी हो गया उसके 2-3 दिन के। और फिर एक बात ये भी है कि हमारा जो पुलिस फोर्स है, पहले तो मतलब जब ये मामला हुआ 6-7 दिन हुए तो उन्होंने इतना मतलब ध्यान नहीं दिया, ठीक है ना। फिर बाद में हम मीडिया का भी बहुत शुक्रगुजार हैं, मीडिया ने पूरा हाईलाइट किया, हमारे लोग पूरे आए, जो जम्मू के जितने भी हमारे लोग थे सभी ने साथ दिया, चाहे वो किसी भी कास्ट से बिलोंग करते हैं, क्योंकि सभी को दुख था कि ये लड़का बहुत अच्छा था, सोशल वर्कर था, और अचानक ये इसको किसी ने ऐसे क्यों जुल्म कर दिया। तो फिर जो है पुलिस ने भी साथ दिया, गवर्नमेंट ने भी साथ दिया, एडी अपना वो एडिशनल डीसी साहब भी आए थे, उन्होंने भी आश्वासन दिया और पुलिस ने भी दिया। फिर वो लड़के जो पकड़े गए, तो फिर लड़के वो अभी अरेस्ट हैं। तो जो मेन अक्यूज तरह की कार्रवाई की मांग करते हैं आप? हम ये करते हैं कि उनके ऊपर कड़ी से कड़ी सज़ा हो है। और दूसरा जो मेन जो है कि अब वो लड़का सिर्फ एक ही कमाने वाला था, वो ड्राइवरी करता था लड़का, अब इनका कोई और सोर्स ऑफ इनकम नहीं है। तो हम गवर्नमेंट से ये अपील करते हैं, ये गुजारिश करते हैं कि इनको इनकी बीवी के साथ और इनके बच्चों के साथ इंसाफ हो जाए और कुछ ना कुछ कंपनसेशन गवर्नमेंट की तरफ से जो मिल जाए। जी, दोस्तों ने बर्थडे पार्टी में बुलाया और वहाँ पर
अपने ही दोस्त पर हमला कर दिया और बात यहाँ तक आज पहुँची कि सारिक मोहम्मद को मौत की अब्दी नींद सुला दिया। कुछ और भी लोग हमारे साथ बातचीत करने के लिए मौजूद हैं। भाई साहब, आपका नाम जानना चाहूँगा। मेरा नाम मोहम्मद सुल्तान है। क्या हुआ था ये पूरा मसला, कहाँ से शुरुआत हुई? क्या सारिक मोहम्मद की किसी से कोई रंजिश थी? इससे पहले कोई झगड़ा था? ये रंजिश तो हमारे प्रधान ने बता दिया आपको, वरुण जड़ के साथ लड़ाई हुई थी, शायद कोई लिंक आपस में हो, तो वो पुलिस वाले कंफर्म करेंगे क्या है क्या नहीं है। हुआ ऐसा था कि भगवती नगर में विनीत खारेलू जी रहते हैं, जो फार्मर एलजेपी स्टेट प्रेसिडेंट थे, और हमारी एक लड़कों की अपनी टीम है सोशल वर्क की। मेरे साथ तो 15-20 लड़के जुड़े हुए हैं। हम सोशल वर्किंग का काम करते हैं, ब्लड डोनेट करते हैं, या किसी गरीब को पैसों की ज़रूरत है इलाज की, हम वो इकट्ठा करके करते हैं। ये हमारा काम है ये वाला। पर एलजेपी से हमें कोई फ़ायदा नहीं मिल रहा था। जो फ़ायदा हमने एलजेपी हमने छोड़ दी सब लड़कों ने। तो पर जो फ्रेंड सर्कल था वो हमारा था, उसके घर में हर साल कोई ना कोई पार्टी चलती थी, हम जाते थे आते थे। तो हमें इन्विटेशन आया, हमें व्हाट्सएप पे ये विनीत खारेलू जी ने किया इन्विटेशन, ये आप देख सकते हैं। ये इन्विटेशन आया है। ये इन्विटेशन काफ़ी हाई प्रोफाइल लोगों को भी गया हुआ था, वो वहाँ पे आए भी हुए थे। जैसे हम वहाँ पे पहुँचते हैं, पार्टी चल रही थी वहाँ पे, काफ़ी नामी ग्रामी लोग वहाँ पे आए हुए थे, तो डीजे चल रहा था, गाना बजाना चल रहा था। सारिक भाई भी वहाँ पे पहुँचते हैं। वहाँ पे लड़के थे 3 सरदार, ठीक है। एक सरदार को जानते थे आप, जो 3 सरदार लड़के? हम में से कोई भी हमारी टीम का कोई लड़का नहीं जानता, सारिक भाई भी नहीं जानते थे। तो सारिक भाई के साथ वो बाहर मिला, इनकी कोई बात चल रही थी बाहर। तो लड़के को मैंने भेजा, मैं बाहर जाके देख क्या बात चल रही है। लड़का उससे मिला, भैया ऐसी बात कर रहे हैं आपस में। तो जब ये अंदर आते हैं तो टाइम था कम से कम को 9:30 बजे का। तो बारिश भी संडे के दिन बारिश हो रही थी। तो मैं लड़कों को बोलता हूँ चलो यार घर चलते हैं, बारिश हो रही है, डिनर करते हैं, निकलते हैं। सारिक भाई बोलते हैं थोड़ा ठहर के चलते हैं। तो मैं कोई 10 बजे करीब वहाँ से निकलता हूँ। मैं जैसे वहाँ से निकलता हूँ घर पहुँचता हूँ, घर पहुँचते कोई 5 मिनट का मुझे फ़ोन आता है, सारिक भाई पे हमला हुआ। वो हमारे अपने लड़के जो सारिक भाई के साथ गए थे वो फ़ोन करते हैं। मैं सोचता हूँ कि शायद मजाक कर रहे हैं ये। तो फिर लड़के का प्रिंस का फ़ोन आता है, सरदार जो ने सारिक भाई को हॉस्पिटल में पहुँचाया था। कहता नहीं सागर भाई आप जल्दी आओ, हमला हुआ है। तो मैंने विनीत खारेलू को फजा फ़ोन किया, मैंने बोला क्या बात हुई? तो बोलता छोटा सा हादसा ऐसे हुआ है, तो सिर पे थोड़ी सी लगी है इसको, तो हॉस्पिटल पहुंचाया इसको, तू घर आ। मैंने बोला मैं घर नहीं आऊँगा, आप सीधा हॉस्पिटल में आओ, हम देखेंगे। जब मैं हॉस्पिटल में पहुंचता हूँ, मैं देखता हूँ सारिक भाई की कंडीशन थोड़ी ख़राब है। मैं उसको पूछता हूँ भाई क्या हुआ? वहाँ पुलिस वाले भी 4 वहाँ पर खड़े थे। बोलता मुझे 3 सरदार लड़कों ने मारा है। अभी मैं उसे पूरा कंफर्म करता तो डॉक्टर की टीम वहाँ पे खड़ी थी। मुझे कहते हैं यार इन्फेक्शन हो जाएगी इसको और क्रिटिकल केस है, आप मैं आपको दवाई कुछ लिख के देती हूँ, जो भी था वो आप लेके आओ। उसको जब हम लेके आते हैं तो बोलते हैं भाई इसका ऑपरेशन करना पड़ेगा इसका। हम ऑपरेशन के लिए ऊपर लेके जाते हैं, उसको ऑपरेशन करवाते हैं, तो बस वो ऑपरेशन उसका होता है। तो आज भाई नहीं रहे उसके बाद। तो फिर कल का दिन है, तफ्तीश लड़कों की है मैंने। 2 लड़के अरेस्ट हुए हैं जो भगवती नगर पुलिस स्टेशन में हैं, और विनीत खारेलू वहाँ पे हैं, क्या बोलते हैं अपने भगवती नगर था चौकी में। आपको क्या लगता है कि ये एक सोची समझी साजिश के तहत इनको मारा गया है? हो सकता है, क्योंकि सारिक भाई की कोई दुश्मनी तो थी नहीं किसी के साथ। तो वरुण जड़ के साथ फ्राइडे को जो लड़ाई हुई है, शायद उसके साथ कुछ तार जुड़े हों उनके, क्योंकि वो जो लड़के थे 3 सरदार, उनको हमने पहले कभी देखा ही नहीं कभी भी। उन्हीं 3 सरदारों ने एक कारनामा अंजाम दिया? बिल्कुल बिल्कुल। वहाँ मैंने CCTV फुटेज भी देखी है, जो रूम से बाहर लगा हुआ था। कौन अंदर जा रहा है, कौन बाहर आ रहा है, और किस हालात में बाहर आ रहे हैं। बॉडी लैंग्वेज देख के बंदे को पता चल जाता है इंसान को कि हुआ क्या है अंदर। किस तरह की कार्रवाई की मांग करते हैं अब आप? हम चाहते हैं हमारा भाई तो चला गया, इनको उम्र कैद की सज़ा हो, इनको उम्र कैद की सज़ा हो। और सारिक भाई के छोटे छोटे 2 बच्चे रह गए हैं, उनकी वाइफ रह गई हैं, उनको हमारी यूटी गवर्नमेंट कोई जॉब दे, उनको नौकरी दे। ये बस यही अपील है। चश्मदीद गवाह, हमारे साथ चश्मदीद गवाह भी मौजूद हैं, जो उस वक्त वहाँ पर मौजूद थे जब ये इस कत्ल को अंजाम दिया गया, इस मर्डर अटैम्प्ट को अंजाम दिया गया। भाई साहब आपका नाम क्या है? मेरा नाम मोहम्मद आमिर सुहेल है जी। आप तब वहीं थे जब ये सारा जो है किस्सा दरपेश आया? जी 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 जी। क्या हुआ था आप बड़े आराम से बताइए। मैं बाहर बैठा हुआ था, तो सारिक भाई भी हमारे साथ ही बैठे हुए थे। इनके घर के अंदर फंक्शन चल रहा था, उनका नाम ज़ुबान पे कम ही चढ़ता है, क्या नाम था उनका? विनीत। हाँ, विनीत के साथ सारिक की बात हुई, कुछ खाने के ऊपर बात हुई। तो ये चले गए दोनों अंदर, कमरे के अंदर चले गए जहाँ वो 3 सरदार लड़के बैठे हुए थे। तो फिर कुछ मिनट के बाद वो आता है जिसके घर के अंदर फंक्शन चल रहा था। विनीत आता है बाहर, मुझे कहता है कि अंदर पंगा हो गया है।
तो चलो फटाफट अंदर जैसे कहा तो मैं फ़ौरन जैसे अंदर गया, हाँ, इसके पास गया, क्या नाम था, सारिक भाई के पास जैसे पहुंचा, क्योंकि वो लास्ट पीछे कोने की तरफ बैठा हुआ था। जैसे मैं पहुंचा तो बस इस सब झगड़ा शुरू हो गया, पता ही नहीं चला कैसे हमला हुआ। लड़का एक इधर से आ गया, उसको मारना शुरू कर दिया। बस 3 लड़के थे, उनमें से किसी ने ऐसे झगड़े के अंदर बस करते करते छुरा मार दिया। तो पता ही नहीं चला, हमें तो ये भी नहीं पता चला था कि जब उसको छुरा मारा भी है, जब हमने देखा उसका जो जगह डाली हुई थी ब्लड से भरना शुरू हो गई, है ना, खून चलना शुरू हो गया। तो जैसे हमने इसको उठाया, है ना, बाजू पकड़ी, ये खुद उठ गया, हिम्मत की, खुद उठ गया, है, बाहर निकला। तो बस फिर ऐसे करते लड़के तो वो निकल गए, है ना। क्या पता उसने क्या नाम था जिसके घर के अंदर फंक्शन था, उसने इशारा कराया उनको, कैसे किया तो वो पता नहीं, उनको निकाल दिया उसने। जब ये मतलब मामला पेश आया तो वनीत जिसके घर में पार्टी चल रही थी, उसके बाद उससे आपकी बात हुई उसी टाइम? उसकी बीवी के साथ बात हुई मेरी, जैसे सारी को हम उसमें बैन में बिठाया, है ना, तो एक लड़का साथ में था और वो हमारा लड़का है, तो उसको वो बैठा। तो वो बाहर निकलते टाइम उसकी वाइफ के साथ बात हुई मेरी, मैंने मैम वो उसको छुरा भी मारा हुआ है, उसको पेट के अंदर छुरा मारा हुआ है, ब्लड निकल रहा है जहाँ से। तो ये गलत बात हुई, ऐसे कोई मुक्का चक्का मार देते, थप्पड़ से मार लेते, वो चल जाता, लेकिन ये गलत बात हुई, छुरा मारा। फिर उसने अपने घर वाले को बोला, आप कैसे लोगों को बुलाते हो, हाँ, यही बात हुई। फिर उस पर तो वनीत ने क्या कहा, वनीत का क्या रिएक्शन था उस वक्त ये मामला पेश आया? वो तो हमें कह रहा था इसको ले जाओ हॉस्पिटल में, ले जाओ, ये उसको ले जाओ, है ना, बस यही कह रहा था इसको, बस यही बात कर रहा था वो। क्या चाहते हैं आप, किस तरह की कार्रवाई की मांग? जिनके घर के अंदर ये हादसा हुआ हमारे भाई का, क्योंकि स्टार्टिंग क्या पता ये लिंक कहाँ तक जुड़े हुए हैं, जिनके साथ सारिक भाई का झगड़ा हुआ था, वो लड़का जीवन नगर के अंदर रहता है, बारून नाम है उसका, जट कहते हैं, बारून जट कहते हैं। वो नशे का तस्करी करता है, हमारे बच्चों को ख़राब करता है। तो उसके ऊपर सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए, और उसके साथ जो लोग जुड़े हुए हैं ड्रग्स के जो मामले के अंदर, क्योंकि सारिक भाई ने भी इसी मामले को रख कर उसके साथ झगड़ा हुआ, जो भी बात जो चली थी इसी बात के ऊपर चली थी, क्योंकि वो यहाँ पर आता था, इंजेक्शन लगाता था ड्रग्स के और ड्रग्स लेता था, और हमारे बच्चों को भी, हमारे 2 बच्चे ऐसे मर गए ड्रग्स के चक्कर के अंदर मर गए। तो और भी ऐसे बच्चे हैं जो उन्होंने ख़राब किए हैं, और वो चोरियाँ भी करवाता था उनसे, फ़ोन महंगे महंगे लोगों के चोरियाँ करवाता था, ऐसे वो ये काम करता था। और इसी बात के ऊपर हमें वरुण जट के ऊपर थोड़ा गुस्सा था, तो इसलिए हम सारिक भाई के साथ खड़े हुए कि हम ये बीमार जो नशे का जो काम है, ये तस्करी है, इसको हम बंद कराएंगे अपनी बस्ती से। और हमने मोहतबार जो हमारी बस्ती के जो लोग हैं, हमने उनको भी बताया ये बंदा ऐसे है। फिर वो बंदा लोगों को जो जहाँ तक उसकी जान पहचान थी, जैसे गुंडे लोग जो मारबाली करवाते हैं, ऐसे ऐसे लोगों को फ़ोन करवाने लगा वो। तो शायद ये भगवती नगर तक भी इसके ताल्लुकात किसी ने जोड़ दिए होंगे, है ना, क्या पता इसकी एक प्लान बना हुआ, साजिश बना हुआ है। तो हम यही चाहते हैं कि कानून से, है ना, ये मीडिया के माध्यम से यही चाहते हैं कि इन लोगों को के फ़ौरन, है ना, इनके ऊपर कार्रवाई की जाए और इनको सख्त सज़ा दी जाए। आइंदे से ये, है ना, कि किसी के कत्ल करने के ऊपर हमला करने से पहले 10 बार सोचें, है ना, कि हम ये कर रहे हैं। और जो इनके परिवार है, सारिक भाई बेचारे मजदूरी लगाने वाले, दिहाड़ी लगाने वाले, गाड़ी भी चलाने वाले थे, है ना, लॉकडाउन के अंदर भी वो बहुत परेशान रहे, तो वो बेचारे मजदूरी करने वाले थे। और उनके परिवार, उनके बच्चों को, है ना, कि जो गवर्नमेंट की तरफ से जैसे ही है कि उनको थोड़ा सा, उनको, है ना कुछ इनसे फ़ायदा मिले इनसे। तो आपने सुना कि किस तरह से इस कत्ल की वारदात को अंजाम दिया गया। अब देखना ये होगा कि पुलिस इंतज़ामिया किस तरह की कार्रवाई करती है। 2 मुजरिमों को तो गिरफ़्तार किया गया है, लेकिन बाकी के जो लोग हैं उन्हें अभी तक गिरफ़्तार नहीं किया गया है। तो हमारी भी पुलिस इंतज़ामिया से गुजारिश रहेगी कि ऐसे मुजरिमों के ख़िलाफ़ कड़ी से कड़ी कार्रवाई अमल में लाई जाए। जो सारिक मोहम्मद थे, उनके बीवी है, 2 बेटे हैं, हम उनसे भी बातचीत करने की कोशिश करेंगे। सारिक मोहम्मद की जो बीवी है, हम उनसे बातचीत करते हैं। मैम, क्या नाम है आपका? मेरा नाम फरीदा। क्या कोई दुश्मनी थी सारिक थे, उनकी किसी से कोई दुश्मनी थी? कभी उनने आपसे सुनाया घर पे कि कोई दुश्मनी है हमारी किसी के साथ? नहीं, कोई दुश्मनी नहीं थी जी। क्या मामला क्या हुआ था पूरा? मामला ये हुआ, ये फ्राइडे को छोड़ के जो पिछला फ्राइडे है, वो मस्जिद गए, नमाज़ पढ़ी उन्होंने, उधर एक लड़का गिर गया नमाज़ पढ़ते पढ़ते, उनको वो घर छोड़ने जा रहे थे।
तो उस लड़के के जो दोस्त थे उन्होंने उन लड़कों को कहा कि मुझे इनका घर पता नहीं है, आप बताओ तो हम इसको घर छोड़ाएं। तो वो झगड़ा करना शुरू हो गया ऐसे ही, कहने लगे हमें नहीं पता ये है। वो कहने लगे मैं तुम्हें रोज़ देखता हूँ उनके साथ। तो ऐसे ही उनकी ना हाथापाई होगी। फिर सैटरडे को रात को 11:30 बजे वो लड़के हमारे गेट के पास आ गए झगड़ा करने के लिए। फिर हमने बड़ी मुश्किल से उनको रोका, किसी ने पाँव पकड़ लिए, किसी ने पैर पकड़ लिए, मेरी ननद भी यही थी। फिर वो संडे के सुबह ही निकल गए वो, उन्होंने मुझे नहीं बताया। फिर वो शाम को 6 बजे घर में आए, बाहर बारिश थी, वो कपड़े भी उनके गीले थे। मैंने उनको बोला अब तो लेट, मैं खाना देती हूँ। फिर मैंने उनको खाना खिलाया, चाय पिलाई। जैसे मैं नमाज़ पढ़ने के लिए इधर आई ईशा की, तो उनको फ़ोन ही आया होगा, तब भी वो गए होंगे। फ़ोन आया तो उन्होंने मोटरसाइकिल स्टार्ट किया तो चले गए। मुझे कुछ नहीं बताया उन्होंने कि पार्टी में जा रहा हूँ। मुझे बाद में पता लगा कि किसी की वनीत है, कोई उनकी पार्टी है। फिर वहाँ पे गए वो, मैंने वीडियो भी देखी उनकी। तो वहाँ पे ठीक था माहौल जैसे होना चाहिए। तो उन्होंने 3 सरदार बुलाए थे उस लड़के ने, जिनके घर में पार्टी थी। दोस्त बुलाए थे, फ्रेंड, तो वो सरदार थे। तो ये मेरी बहन भी वहाँ पे पार्टी में गई थी जी। इसने उनको देखा, इसने बोला कि चल घर चल। वो कहने लगे नहीं आप जाओ, मैं बाद में आता हूँ। इनके घर आते ही ना उनका पीछे झगड़ा शुरू हो गया। फिर उन्होंने बड़ी बुरी तरीके से उसको मारा है, लीवर तक चोट आ गई उनको। फिर वो संडे को ही 10 बजे इधर आ गए, अस्पताल में आ गए। फिर मुझे तो सुबह ही पता लगा, इन्होंने, मेरी बहन ने ही बताया मुझे। फिर मैं सुबह गई थी, संडे को सुबह गई थी मैं। हाँ, तो फिर वो हफ्ता एक इधर अस्पताल में ही रहे। तो कल उन्होंने सुबह 8 बजे, 7:45 के करीब दम तोड़ा उन्होंने। किस तरह की कार्रवाई की मांग करते हैं आप? सख्त मैं चाहती हूँ कि उनको सज़ा मिले। वो बाहर नहीं आने चाहिए, वो हाँ सलाखों के अंदर होने चाहिए। और हमारे घर में कमाई का ज़रिया वही था। देखो उन्होंने तो वापस आना नहीं है, लेकिन आगे जो मेरे बच्चों का जो गुजारा है वो मुश्किल है। घर में वही कमाने वाले थे, गाड़ी चलाते थे कंपनियों की, तो हमारा गुजारा चलता था। मैं हाउस वाइफ हूँ, मैं कहीं बाहर गई नहीं, ना ही मैंने कभी काम किया। तो मैं यही चाहती हूँ कि उन लड़कों को भी सज़ा होनी चाहिए और मेरा आगे गुजारा भी होना चाहिए। तो जाहिर सी बात है कि कमाई का ज़रिया वाहिद सारिक मोहम्मद ही था इस घर का। 2 बच्चे हैं, बीवी है। कहाँ जाएंगे ये लोग, किससे अपनी फरियाद करेंगे और किससे मांगेंगे? उनका बेटा भी हमारे साथ यहाँ पे मौजूद है। क्या नाम है आपका? जाकिर। स्कूल पढ़ते हो? कौन सी क्लास में? 6th। क्या चाहते हो अब आप? किस तरह की कार्रवाई की मांग करते हो आप? जिन्होंने आपके वालिद साहब का कत्ल किया, क्या सज़ा मिलनी चाहिए उनको? उनको उम्र कैद होनी चाहिए, वो पूरी जिंदगी जेल में ही सड़ने चाहिए सलाखों के पीछे, और वो बाहर नहीं आने चाहिए। इंतज़ामिया से भी हमारी यही अपील रहेगी, खासकर पुलिस इंतज़ामिया से, कि 2 अफराद को गिरफ़्तार किया है अभी तक, बाकी अफराद को भी जल्द अज जल्द गिरफ़्तार किया जाए उनको सलाखों के पीछे धकेल दिया जाए, ताकि आने वाले वक्त में कोई भी शख्स ऐसी हरकत करने से बाज रहे। और साथ ही साथ ये जो इनके सारिक मोहम्मद के 2 बेटे हैं, बीवी है, इनके लिए कोई कंपनसेशन का इंतज़ाम किया जाए ताकि ये लोग आराम से अपनी ज़िंदगी जो है वो बसर कर सकें। ऐसी मज़ीद अपडेट्स के लिए देखते रहिए लाजवाल न्यूज़। अपने मेज़बान को दीजिए इजाज़त।